आज सत्संग हो रहा है और सत्संग में दो तरह के संत होते हैं। जो हम लोग एक संत के चल करके दर्शन करते हैं, एक संत चल के आए हैं दर्शन देने के लिए। विभीषण ने कहा था कि आव मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि आपने अनुग्रह किया हनुमान जी, आप बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, और चल करके आए हैं दर्शन देने के लिए लंका में, जबकि लंका में राक्षस है। लेकिन आप निर्भीक होकर के आए और हमको आपने दर्शन दिया। राम अनुग्रह कीना तो ही मोहि दरस हठ दीना। जब हमको हठ पूर्वक आपने दर्शन दिया है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, कि बिना सत्संग से विवेक नहीं होता है। विवेक किसको कहते हैं? जो हर परिस्थिति में उसकी लौ जो है जलती रहती है, कहीं भी कोई विडंबना नहीं होती है, आदमी विचलित नहीं होता है, हर हमेशा एक जैसा बना रहता, उसको विवेक कहते। कि बिनु सत्संग अविवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि राम की कृपा जब होगी तो विवेक होता, यह सुलभ तब ही होगा। और उसके लिए संत कहते हैं, स्वयं राम जी कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। कि मुझसे अधिक संत हैं। क्यों? तो संत मार्गदर्शक हैं, संत बताते हैं कि कैसे चलोगे। जो ईश्वर का साक्षात्कार होगा, उस चिन्मय सत्ता से जुड़ जाओगे। और जब उस चिन्मय सत्ता से जुड़ जाओगे तब क्या होगा? रामचंद्र जी कहते हैं कि मम दर्शन फल परमयनूपा, अजीव पाय निज सहज स्वरूपा। संत का क्या लक्षण है? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहाई न जाना। कहा संत का हृदय कैसा होता है? तो नवनीत यानी मक्खन की। लेकिन कभी कहते हैं कि नहीं कह सकते कि निज परिताप अद्रव्य नवनीता, अपर दुख द्रव्य सो संत पुनीता। संत किसको कहते हैं? जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, मशक समान रूप कपि धरई। मशक के समान जब रूप धारण किया तो लंकिनी ने कहा कि चोर कहाँ घुस रहे हो? कि जान ही नहीं मरमु सठ मोरा, अब मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी ने क्या किया कि मुष्टिका बांध करके ऐसा मार दिया कि रुधिर जो है लेहू बहने लगा। महाभारत में कहा गया है, जद अन्नम भक्षते बुद्धि जायति तादृशी। जैसा अन्न खाइएगा बुद्धि वैसी होगी। तो इसने किसका अन्न खाया था? रावण का। वह रावण बड़ा अत्याचारी था और हनुमान जी ने उसका सही इलाज कर दिया। जैसा मुक्का दिया, घुसा दिया कि उसका जो है रुधिर बह गया, जो खाया था सब समाप्त हो गया। तब उसने कहा कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
अभी कह रही थी कि चोर जो है वह मेरा आहार है, अभी तुम मुझको कह रही है कि जाइए प्रवेश कर जाइए, अब कोई कठिनाई नहीं है। तो होता क्या है कि जब राम की कृपा होती है तो गरल सुधा अरे पुकारा ही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई, कि गरल जो है विष जो है वह सुधा हो जाता है और विष पचा लेता। तो गरल सुधा अरे पुकारा ही मिताई। आज जो है क्या हुआ, यह जो लंकनी है रिपु थी, क्या कहा कि जान ही नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहां लगी चोरा। अभी क्या कह रही है कि प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अभी मित्रता हो गई, अभी अभी शत्रुता थी और मित्रता हो गई। तो यह सत्संग का ही प्रभाव है। एक बार क्या हुआ तो गरुड़ जी को मोह हो गया। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं, उनके पृष्ठ प्रदेश में विराजमान रहते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु विराजमान हैं। कहते हैं कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। लेकिन उनको मोह हो गया, और जब मोह हो गया तो जाने लगे इधर उधर, लेकिन उनका मोह दूर नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा कहीं नहीं जाना है, भगवान शंकर के पास चले जाइए, निवारण कर देंगे। जब ये पहुंचे भगवान शिव के यहाँ पहुंचे तो शिव ने कहा कि मैं तो दूसरी जगह जा रहा हूँ, कि मिला गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति समझावहु तो ही। कि मुझे दो रास्ते में मिला है, मैं क्या समझाऊंगा। क्यों कि जब बहुकाल अकरिए सतसंगा, तब ही होई सब संशय भंगा। कि जब बहुकाल कीजिएगा, एक दिन का नहीं है, एक घंटा का नहीं है, लेकिन फिर भी एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो में पुनियाद। अगर हम सत्संग करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वह विमल हो जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि विमल कथा करी किन्हयरंभा, असुनत नसाई काम मददंभा। तो यह जो है समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा कि देखो गरुड़, तुम चले जाओ, वहां नीलांचल पर्वत पर कौआ बैठा हुआ है, काग भुसुंडी जी, साधारण काग नहीं है। वह जो है जब ये पहुंचते हैं वहां तो देखते हैं कि वहां कोई माया नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मत्सर है। यह पंच खट विकार जो है समाप्त हो जाता है। और क्या देखते हैं कि करी पूजा असमेत अनुरागा, मधुर वचन बोले उतब कागा। कौआ मधुर वचन बोलने लगा, कौआ मधुर वचन बोलने लगा। क्यों? तो सत्संग का प्रभाव है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय वीर हरण